सेंसेक्स 1000 पॉइंट गिर जाता है तो एक पैनिक क्रिएट हो जाता है कि अब मार्केट में जो है सिचुएशन गड़बड़ा रही है और अब मार्केट नीचे ही जाएगा, जिसको ब्लड बाथ कहते हैं कि भाई अब कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ नीचे ही जाएगा। तो वो सिचुएशन हमने लास्ट 2-3 वीक्स में लगातार देखी है कि किसी दिन मार्केट नीचे गिरता है, किसी दिन ऊपर जाता है। तो एक मार्केट जो है कन्फ्यूज़ कर रहा है लोगों को। तो बेसिकली हम इसको कैसे पढ़ें, क्या इंडिकेशन है कि मार्केट किधर की तरफ बढ़ेगा? इसको डिस्कस करते हैं, लेट्स सी। मार्केट को समझने के लिए कुछ ट्रेंड देखते हैं कि क्या मार्केट बिहेव कर रहा है। तो 23 हमने डेली चार्ट पे देखते हैं कि 23 जनवरी को ये 70,000 पॉइंट पे था और उस दिन जो गिरावट देखिए वो है -1.47% और ये गिरावट जो है अगले दिन हो जाती है 24 जनवरी को 0.98% पॉजिटिव, यानी कि ये एक्चुअली ये बढ़त हो जाती है और अगले दिन फिर से गिरावट -0.51%, फिर से बढ़त, फिर से गिरावट। तो हम ये लगातार यह देख रहे हैं कि ये जो है सिलसिला जो है ऊपर और नीचे जाने आने का लगातार बना हुआ है। इसी को अगर हम मंथली चार्ट पे देखें तो हम देखते हैं कि अगस्त 2023 में ये -2.55% गिरता है और उसके बाद नेक्स्ट मंथ सितंबर में ये पॉजिटिव 1.54%, फिर से नेगेटिव -2.97%, फिर से पॉजिटिव 4.87%, फिर से पॉजिटिव 7.84% और जनवरी के महीने में 0 पॉइंट माइनस में 0.86%। तो ये जो वोलेटिलिटी का जो सिलसिला है वो जारी है और ये अभी भी मार्केट में कहीं भी सिग्नल क्लियर कट नहीं दे रहा है इस चार्ट से कि आखिर ये मार्केट जा किधर रहा है। इस ट्रेंड को थोड़ा बेटर समझने के लिए आइए देखते हैं 1 मंथ के चार्ट पे। ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है, ये नीचे जाती हुई दिख रही है, तो ये ओवरऑल जो 1 मंथ का चार्ट है, ये शो कर रहा है कि अभी जो मार्केट है वो एक नेगेटिव सेंटीमेंट में है 1 मंथ के चार्ट पे। यही अगर 3 मंथ का चार्ट हम देखते हैं, तो ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, ये एक्चुअली शो कर रही है कि ये एक पॉजिटिव ट्रेंड में है। तो ये जो ओवरऑल मार्केट सिनेरियो है, ये बता रहा है कि शॉर्ट टर्म में तो मार्केट एक नेगेटिव सेंटिमेंट में चला गया है 1 मंथ के चार्ट पे हम देखते हैं। बट 3 मंथ या इसके ऊपर के अगर आप चार्ट देखेंगे, तो यहाँ पे अभी भी बिल्कुल ग्रीन बना हुआ है और कहीं भी कोई पैनिक सिचुएशन नहीं आई है। तो हम लोगों ने देखा कि शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ा-सा अभी नीचे की तरफ भले है, बट अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखा जाए तो मार्केट ने अभी ऐसा कोई साइन नहीं शो किया है कि ये बहुत तेज़ ट्रैजेक्टरी में नीचे जाएगा। ध्यान ये रखना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किसी शेयर से आपको कब निकलना है और कब उसमें अंदर जाना है। इसके बारे में हम लोग इसको आगे में डिटेल में बात करेंगे। क्रिकेट का एग्ज़ाम्पल लेंगे इससे कि आखिर किस शेयर को कब खरीदना चाहिए और किस शेयर को कब बेचना चाहिए, उससे एक हेल्प मिलेगी, रेफ़रेंस पॉइंट बनेगा। पोर्टफोलियो बिल्डिंग पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत किसी पर्टिकुलर स्टॉक के। जैसे कि कोई पूछता है कि कौन-सा स्टॉक खरीद लें तो मेरी मेरी फॉर्च्यून जो है वो बहुत अच्छे हो जाएँ। तो बेसिकली इसका एग्ज़ाम्पल हम ऐसे देते हैं कि सपोज़ कीजिए कि आप सिंगर हैं और आपके गले में ख़राश है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे ना कोई दवा दे दो ताकि मैं परमानेंटली ठीक हो जाऊँ। तो डॉक्टर आपको क्या बोलेगा? वो ये अगर वो आपको फैमिली डॉक्टर है, वो आपको समझता है आपके बैकग्राउंड को कि आप एक सिंगर हैं, तो वो आपको ये कहेगा कि तुम एक काम करो, ये एक दवा खा लो, ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है, लेकिन तुमको लाइफ़स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। लाइफ़स्टाइल चेंज करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा जो गला है, वो हमेशा परफेक्ट होना चाहिए, तुमको अगर बड़ा सिंगर बनना है। ठीक है, कल के कंसर्ट के लिए तुम्हारा जो गला है, हो सकता है कि अभी नॉर्मल कर दे, बट लॉन्ग टर्म के लिए जो तुम्हें जो चीज़ सूट नहीं करती है, जैसे हो सकता है आइसक्रीम हो, अमरूद हो, केला हो, समथिंग, वो तुमको बंद करना पड़ेगा या उसका जो इंटेक है, वो तुमको बहुत ही प्रॉपर वे में लेना पड़ेगा। तो ये बात जो है स्टॉक मार्केट में भी आती है। कोई आपको बता सकता है कि कोई स्टॉक कब ले लें, कोई भी स्टॉक ले लें या स्टॉक बेच दें। लेकिन अगर आप प्रोसेस फ़ॉलो नहीं करते हैं, सिर्फ़ आप एक दवा ले लेते हैं और कहते हैं कि नहीं परमानेंटली मेरा इलाज हो जाए, तो इससे एक्चुअली लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन आप बड़े गायक नहीं बनेंगे, वैसे ही बड़े इन्वेस्टर नहीं बनेंगे। बड़ा इन्वेस्टर बनने के लिए बहुत ख़्याल रखना पड़ेगा कि आपका जो लाइफ़स्टाइल है जिसकी हम बात कर रहे थे, जो चीज़ आपको सीखनी चाहिए, जो चीज़ आपको इग्नोर करनी है, जो चीज़ आपको एक्चुअली में खानी चाहिए एज़ अ सिंगर, वैसे ही इन्वेस्टर के लिए क्या होना चाहिए, क्या जानना चाहिए, अगर इस पे आप ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस पे ध्यान दीजिएगा, तो लॉन्ग टर्म में जो है वेल्थ बिल्डिंग तभी होगी। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हँसते रहिए, खुश रहिए। आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ कटॉनवे।